आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। और दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ मामला पे नज़र रखते हैं, कुछ बड़े बड़े हालात पे नज़र रखते हैं, लेकिन आज का मामला कुछ बड़ा मामला है। आज की अजीम रात है और अजीम रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के महराज की रात है। और महराज के हवाले से मक्का मुअज़्ज़मा से लेकर अर्श अजीम तक का जो सफ़र था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच में मस्जिद अक्सा पे नमाज भी पढ़ी। वो मस्जिद अक्सा जो फ़लस्तीन में है और जिसके आसपास जो मुसलमान रहते हैं उन पे बमबारी होती रहती है। और पिछले 60 सालों के दौरान हमने आए रोज़ हर दिन लगभग ये देखा है कि किसी न किसी मुसलमान का खून गिराया जाता है। इसराइल मुसलमानों के ख़िलाफ़ बदतरीन जहालत के दरंदगी का मुजाहरा करता आया है और पिछले 1.5 साल के दौरान हमने देखा मिज़ाइल चलाए गए, रॉकेट्स बमबारी की गई, जहाज़ों से मिज़ाइल किए गए, घरों में घुस के मारा गया और बच्चों से लेके ख़वातीन तक किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। और आज की इस अजीम रात के सदके दुआ ज़रूर की जा सकती है। ज़ाहिर है आप कुछ और कर नहीं सकते, लेकिन दुआ ज़रूर उन निहत्ते मुसलमानों के लिए कीजिए जो तशद्दुद का, बर्बरियत का, जो हालात का शिकार हैं। आज की अजीम रात और जम्मू कश्मीर में इस अजीम रात के हवाले से बड़ी तादाद में लोग श्रीनगर की जामिया मस्जिद से लेकर हज़रत बल और दूसरी मसाजिद में जमा हो रहे हैं। रात भर दुरूद अज़कार की महफिल होगी, रब कायनात के सामने सर्ब सजूद लोग होंगे और रब कायनात के सामने सर्ब सजूद होकर गुनाहों से माफ़ी भी मांगी है। वादी कश्मीर में इन मामलात के बीच में सरकारी सतह पर इंतजामात भी हुए हैं और अच्छे खासे इंतजामात के बीच में बड़ी तादाद में लोग हज़रत बल श्रीनगर पहुँच चुके हैं। वहाँ रात भर दुरूद अज़कार की महफिल होगी। सीधा हज़रत बल चलते हैं, फैसल हमें वहीं से बताएंगे क्या कुछ इंतजामात हैं, क्या सूरत हाल है और किस तरह से लोगों का वहाँ पे कितनी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। फैसल आपसे ही बराह रास्त तस्वीर दिखाइएगा हज़रत बल की और साथ साथ पे बताइएगा क्या है सूरत हाल हज़रत बल की इस वक्त। बिल्कुल आज का भी मेहनत है के दिन जो है आसमानों का सफर जो है पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराया था और इसी के मुनासिबत से हर साल इसी दिन जो है दुनिया के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में भी ये दिन बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया। फैसल से थोड़ा सा राब्ता मुनक़ता हुआ, मैं जहाँ पे अभी जो है लोगों की जो काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है वो यहाँ देखने को मिल रही है। और अभी हालांकि टाइम है नमाज को 10:30 बजे का टाइम दिया गया है नमाज के लिए, लेकिन अभी से लोगों की जो भीड़ भाड़ है वो इस दरगाह हज़रत बल की तरफ आ रही है। चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, खवातीन हो, हर अपने घर से वाबस्ता जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ शब्द पानी के लिए जो इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त जो आपको मैं बता दूं कि जो इंतजाम है वो काफी ज्यादा बेहतरीन किए गए हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, पीडीडी हो, एसएमसी हो, पीएचई हो या बाकी सिक्योरिटी इंतजाम हो, वो काफी ज्यादा अच्छे किए गए हैं। और लोगों के हवाले से जो इंतजाम है वो भी पूरे तरीके से किए गए हैं। हालांकि आपको याद होगा कि कल शाम ही जो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी की गई थी कि किन रूट से जो है लोगों को आना है, जिसके लिए नॉर्थ कश्मीर के लिए पारुलपुरा, ईदगाह या बाकी जो दरगाह हज़रत बल को पहुंचना है वहां से आना था। उसके साथ साथ सेंट्रल कश्मीर से जो लोग आने वाले थे उनको हैदरपुरा का रूट लेकर खानियार से उनको फिर रहनावाड़ी या सदर से दरगाह हज़रत बल पहुंचना था। वही अगर साउथ कश्मीर के लोगों की बात करें तो उनको कहा गया था कि आप पानखा चौक से गुप्कार रोड लेंगे और उसके बाद आप फोर शोर से दरगाह हज़रत बल पहुंचेगी और सुबह आप उन्हीं रूट से जो है अपने आबाई इलाकों में वापस जा सकते। तो फिलहाल इस वक्त अगर हम देखें तो दरगाह हज़रत बल के बाहर के मनाजिर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है वो काफी ज्यादा अधिक है। आपको याद होगा कि प्ले कलान भी है और उसके बावजूद भी लोगों की जो भीड़ भाड़ है वो दरगाह हज़रत बल में काफी ज्यादा देखी जा रही है और बड़ी अकीदत और आसान के साथ लोग जो है यहाँ पे बैठे हैं और इंतजाम भी काफी ज्यादा बेहतरीन किए गए हैं। और नमाज जो है वो बिल्कुल 10:30 बजे अदा की जाएगी और उसके बाद जो है खिताब होगा, दुरूद अज़कार होगा और सुबह फजर की नमाज के बाद जो है ज़ियारत जो है वो कराई जाएगी मोए मुक़द्दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उसके बाद लोगों को जो है फैज़ाबी कराया जाएगा। और कल दिन भर हर नमाज के बाद ये सिलसिला जारी रहेगा कि हर नमाज के बाद मोए मुक़द्दस की निशानदही कराई जाएगी और लोगों को जो है वो उससे फैज़याब कराया जाएगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूंगा हर एक जो यहाँ पे आ रहा है कोरोना माकू से आ रहा है और अपने
गुनाहों का कफारा जो है ये दरगाह हजरत बल में मांग रहे हैं। और आपको याद होगा कि दरगाह हजरत बल काफी ज्यादा करीब है कश्मीर के लोगों के, और लोग जो है दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आते हैं ताकि वो दुआएं कर सके, ताकि उनकी दुआओं का जो अदाला हो, उनके मसाइल का जो अदाला हो, और जो गुनाह उन्होंने किए हैं उनका भी वो कफारा यहाँ पे मांग रहा है। जी सनम, बहुत शुक्रिया फैसल, आपने पूरी तफसील से बता दिया इंतजामात की अपनी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। फैसल रियाज हमारे साथ थी और इस वक्त हजरत बल में मौजूद थे। बताते चलें वहाँ पे आपको सभी तरह के इंतजामात सरकारी सतह पे हुए हैं, गैर सरकारी सतह पे भी लोग जो उधर जो हैं मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अपना जितने भी जिसकी जितनी ताकत है वो उतना दे रहा है। सरकारी सतह पे पार्किंग का एक बड़ा मामला होता है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड से लेके आसपास के जगहों पे पार्किंग्स बनाई गई हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी गाड़ी में आने वाले वहाँ पार्क कर सकते हैं। थोड़ा सा है हजूम ज़्यादा करने की जो बात है, लोग ज़्यादा आएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक जो सिस्टम रहता है उस सिस्टम से इस सबको चलने में इसमें चलने की ज़रूरत है। और अगर अपने को तकलीफ़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जब शेवा रहेगा तो साफ जाहिर है किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। कहीं धक्का मुक्की हो जाती है, इस तरह के लोग आ जाते हैं तो उसमें ये चीज़ें हैं। लेकिन खाने का इंतज़ाम है तो खाने पीने के इंतज़ामात में आपके लिए ये भी बताता चलो कि महकमा अमूर सार्फिन का जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने खाने का अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। वहाँ पे जो ज़ायरीन दूर से आए हैं या पास से आए, जहाँ कहीं से भी हैं, उनके पास खाने का वहाँ पे अरेंजमेंट जो है नहीं है, होटल नहीं जा सकते या कहीं और, तो उनके लिए खाने पीने का मुफ्त खाने पीने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं। कुछ और तरीक़ों से सरकार ने, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने पूरा ट्रांसपोर्ट लगा रखा है और ट्रांसपोर्ट की कोई किल्लत नहीं है। उसके साथ साथ महकमे सेहत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे कैंप्स लगाए गए हैं। जो लोकल बाकी जितने भी हैं PHE से लेकर दूसरे सभी महकमों की तरफ से जोश खरोश के साथ, जज्बे के साथ आज की इस मुक़द्दस रात के हवाले से वहाँ पे इंतज़ामात हैं उनको हतमी शक्ल दी गई है। लेकिन एक बार फिर बताऊँगा, आज की रात अजीम है, लेकिन ये अजीम रात बहुत से लोगों को आज भी वो आराम से आज की रात भी उनकी तज़ब्ज़ुब में, परेशानी में रहेगी, क्योंकि यतीमों की एक फ़ौज है फ़लस्तीन में। तो आज की रात जब दुआ करेंगे तो मस्जिद अक्सा को ज़रूर याद करिएगा, क़िबला अव्वल को ज़रूर याद करिएगा और क़िबला अव्वल को याद करते हुए फ़लस्तीन के उन निहत्तों को ज़रूर याद करिएगा। प्रोग्राम दिन भर देख रहे हैं लज़्ज़त मसालों के ताउन से, और आप ज़रा मामलात कुछ और इन मामलात में JPC जूनियर पार्लिमानी कमीशन और वक़्फ़ तरमीमी बिल के हवाले से सबकी नज़रें जो थी वो JPC पर थी। और JPC में आप तस्वीर भी देख रहे हैं, मीरवाइज़ भी JPC से मिले थे, दूसरे लीडरान के हमरा, और मीरवाइज़ से मिल के उन्होंने बताया था कि इस JPC जो वक़्फ़ तरमीमी बिल है इसमें बहुत से इशूज़ हैं, मुसलमानों को बहुत से ख़दशात थे। तो उन्हीं ख़दशात के बीच में बताया जा रहा था, अंदाज़ा कहा जा रहा था कि शायद कहीं न कहीं मीरवाइज़ जो गए हैं उसके बाद ये थोड़ा सा हाई प्रो इशू हो गया है, तो कुछ मामला उस पर JPC जो है वो नज़र रखेगा। लेकिन JPC ने सभी जो तरमीम में दरख्वास्तें थी उन सब को रद्दी की टोकरी में डाल दिया और सभी तजावीज़ को खारिज कर दिया है। अपोजिशन ने इस पर नाराज़गी का इज़हार किया है और आज JPC के चेयरमैन जगदम्बे पाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस कमेटी के ज़रिए मंजूर करदा तरमीम से कानून मज़ीद बेहतर और मुफीद होगा और अपोजिशन के सभी 44 शिक्कों में सैकड़ों तरमीम पेश किए गए और उनमें सभी को वोटों की तकसीम से खारिज कर दिया गया। उन्होंने इस सारे मामले पर लेकिन अपोजिशन ने इस पर मजम्मत भी की और बताया कि जमहूरी अमल को कुचलने का इल्ज़ाम जो है वो उनने लगाया और इवन के TMC के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने इसे मज़ाक़ खेज़ अमल भी बताया कि उनकी बात नहीं सुनी गई और ये जहां सब चेयरमैन या सरकारी जो JPC है उनने बताया कि सबका सुना गया है, पूरा जमहूरी अमल था और अक्सरियत की राय को कबूल किया गया। वहीं ये मामला जो है अपोजिशन कहती है कि हमारा सुना नहीं गया। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल है कि इस सारे मामले में जो वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, वक़्फ़ इख्तियारात हैं और वक़्फ़ चूँकि मुसलमानों का इदारा था तो इसमें नॉन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड अप किया गया है। तो ये वो मामला है जिस पे आगे आने वाले दिनों में सियासत तो होती रहेगी, लेकिन चूँकि JPC ने किया और सबसे इम्पॉर्टेंट है अब सबकी नज़रें जो हैं वो बिहार पर हैं और बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, जहाँ की सरकारों ने, जहाँ की टॉप लीडरशिप ने BJP को सपोर्ट दिया है। और क्या वो जिस तेलंगाना में 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, जिस बिहार में 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं,
वहाँ के मुसलमानों का, वहाँ की जो सरकारें हैं वो ख्याल रखेंगी, आरजेडी ख्याल रखेगी, एलजेपी ख्याल रखेगी, उसके साथ साथ तेलंगाना के चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों का ख्याल रखेंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या ये उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। ये तस्वीर के एक रुख, लेकिन हम दूसरे रुख पे चलेंगे। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ रुख है और जम्मू कश्मीर के राजौरी का बुदल का इलाका, और बुदल के इलाके से लोग डरे हुए हैं। एक बार फिर बुदल गांव में क्या सूरत-ए-हाल है सब जानते हैं, और इसी के बीच में एक नई पेशरफ्त हुई है, और इस पेशरफ्त में कुछ डॉक्टर्स ने बताया है, खदशा इम्कान जाहिर किया है कि यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस जहर जो है वो हो सकता है। और उन्होंने बताया कि अस्पतालों में जो मरीज़ दाखिल किए गए उन्हें एंटीडॉट और एंटी वेपन जो इंजेक्शन है वो जब लगाया गया तो उसके उन्हें मुस्बत नताइज मिले हैं, जिससे लगता है कि ये कहीं न कहीं ऑर्गेनोफॉस्फोरस जहर हो सकता है। ताहम उन्होंने इस बात को भी खारिज करते हुए बताया कि अभी इस हवाले से कोई हतमी लैब जो टेस्ट आते हैं वो नहीं आए हैं, लैब रिपोर्ट्स आना बाकी हैं, और उसके पीछे ही उसके बाद ही ये बताया जा सकता है कि क्या वाकई में यह ऑर्गन फास्फोरस पाया गया है या नहीं है। ये मालूमात उसी की वजह से है और क्या यही है। और इस हवाले से उन्होंने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी जम्मू कश्मीर की सरकार को बताया है कि वो इसके पीछे जो देखें, अखज़ करें कि अमवात क्या हैं, की वजह क्या है और ये किस तरह से हुआ है। और ये तहकीकात तलब मामला है कि ये क्या ऑर्गन फास्फोरस जो यहाँ पे मिला है या दिया गया है, अभी जो डॉक्टर अंदाज़ा करते हैं क्या वो कोई साजिश थी या इत्फाक था, गलती थी, या फिर एक हादसा था, नेचुरल हादसा था, कोई कुदरत का कहर था। ये वो बड़ा संगीन मामला है। कुदरत का कहर है, क्या है, इसको देखने की ज़रूरत है। ऑर्गन फास्फोरस जो मिला है, और फास्फोरस के बारे में दुनिया जानती है जहरीला होता है, तो कैसे है, कैसे पहुंचा उन लोगों तक, कैसे वो बीमार हुए, पर्टिकुलर फैमिलीज तक क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, ये कैसे वाला बहुत अहम सवाल है। और क्यों ये बाद में आएगा, लेकिन पहले कैसे की बात आएगी। लेकिन आप ज़रा जम्मू कश्मीर की सियासत पर नज़र डालते हैं, और जम्मू कश्मीर की सियासत में ए.एस. दुल्लत साबका राज चीफ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उनका बड़ा वक्त गुजरा है, और जम्मू कश्मीर में उनके बड़े कनेक्शंस माने जाते हैं, डीपली रूटेड कनेक्शन जिसे कहा जाता है। और कई बार उमर अब्दुल्ला की हिमायत में भी उनके कई मामला देखने को मिले हैं। उमर अब्दुल्ला की सरकार और उमर अब्दुल्ला की अपनी हिमायत ना सही, लेकिन कहीं कहीं उनकी बात करते हुए ए.एस. दुल्लत ने एक और बयान दिया, और बयान देते हुए ए.एस. दुल्लत ने बताया है कि रियासती दर्जा बहाल करना उमर अब्दुल्ला की सरकार के लिए और उमर अब्दुल्ला की साख को बचाने के लिए ज़रूरी है। नई दिल्ली को उन्हें मशवरा दिया है कि इस पर वो ज़रूरी बात करें। इधर जम्मू कश्मीर में भी इस पर रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो चुका है, और ख़ासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्कों ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है। और सलमान अली सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, शहरखास सिंध के एमएलए हैं, और यहाँ पे उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ के साथ इस मामले पे बातचीत चल रही है। ताहम मुस्बत पेशरफ्त जो सामने आ रही हैं वो जो है उस पर नज़र रखनी है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला है वो उस पर नंबर 1 पे है कि जम्मू कश्मीर का ख़ुसूसी दर्जा बहाल हो, और ख़ुसूसी दर्जे के साथ साथ रियासी दर्जा भी बहाल हो। उन्होंने कहा कि मरकज़ के साथ एहतजाज मरकज़ के साथ किया जा सकता है, टकराव नहीं किया जा सकता है, ना ही टकराव की ज़रूरत है। ज़रा सुनिएगा। बात होगी, उमर साहब ने भी ऑलरेडी कहा है कि राइट टाइम पे राइट बात होगी। आज की डेट में अभी 2 महीने से ज़्यादा 3 महीने हो गए सरकार को बने हुए, और बहुत अच्छी कोशिश चल रही है स्टेटहुड को वापस बहाल करवाने की। टॉप लीडरशिप से बात हो रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है, होम मिनिस्टर साहब से बात हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात होगी, और जो लोग हैं जो मैटर करते हैं इस मसले में, सीएम साहब की उनसे बात हो गई है। तो अभी तक हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो हमें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक सरकार ऑर्डर ही नहीं कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है स्टेटहुड को रेस्टोर करना। तो अभी हमारा लगता नहीं है ऐसी कोई खुदा न खासा कॉन्फ्रंटेशन की बात आएगी। हमें पूरा यकीन इस चीज़ से है कि ये जो मैंडेट लोगों ने दिया
हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर इस चीज़ को समझते हैं। ये मैंडेट यहाँ के स्टेटहुड रेस्टोरेशन, स्पेशल स्टेटस के रेस्टोरेशन, जो स्पेशल राइट्स की हमने बात की है असेंबली में पहले रेजोल्यूशन की, उन सब चीज़ों को लेके है और बिसाइड्स जो हमारे बाकी हैं लोकल इश्यूज़ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ए साहब बी साहब जो भी कहे, हमें ऐसे कोई इशू नज़र नहीं आ रहे। हम पूरे यकीन रखते हैं हम कि आने वाले टाइम में स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को लेके सेंटर सीरियस होकर रिस्टोर करेगी। उनका काम ही यही है, वो चाहते ही एहतजाज हो जाए, उनको 5 साल ये बातें करनी है, 5 साल उनको एहतजाज करना है। हमें ज़रूरत नहीं लगता अभी, हमें जब लगेगा हम उनको बोलेंगे एहतजाज की ज़रूरत है, अगर आप आना चाहते हैं आप भी आ जाइए। लेकिन आज हमें नहीं लगता एहतजाज की ज़रूरत है। आज हम बहुत कॉर्डियली काम कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है जो अप्रोच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने अपनाया है वो। सलमान सागर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एडिशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, बता रहे थे कि जो कुछ सूरत हाल है सबके सामने है, लेकिन पीडीपी इस मामले को बता रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जो लफ्ज़ उनका जो है कि खुशामद तो कर रही है, लेकिन जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस खुशामद कर रही है ये झुकने के गिरने के बराबर है। आमतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के लीडर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लगे। मोहम्मद इकबाल त्रंबू पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, वो भी आज इसी चीज़ को लेकर बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मामला तो बहुत से हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से दिल्ली को खुशामद कर रही है, खुश करने की कोशिश कर रही है, वो जद्दोजहद की हकूक़ की बहाली के लिए लगभग नहीं है। वो किस्सा कुर्सी का ही है, आवाम को उसमें कोई मुफाद नहीं है। खुश आमदी और खुश आमदी के बीच में झुकना, ये सब वो चीज़ें हैं जो किसी को बर्दाश्त से नहीं हो रही है। मोहम्मद इकबाल त्रंबू, एक मुसलसल जद्दोजहद की जरूरत है। इस नोशन पे जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी सरकार बनाई और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत में आकर एक लचक दिखाई अपीजमेंट पॉलिसी की तरफ, मैं नहीं कहता हूं कि उनका ये मकसद नहीं है कि जो हमसे छीना गया है वो वापस आए, लेकिन जो उन्होंने रास्ता इख्तियार किया अपीजमेंट का, मुझे भी शक है कि इस रास्ते से हमारा काम नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये आइडियोलॉजीज की जंग है। जिस जमात ने हमसे ये छीना है उनकी अपीजमेंट करके हम ये वापस हासिल करने की उम्मीद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है सही है। ये लोगों का भी क्लियर विजन है कि इसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है और इसीलिए लोगों ने वोट डाले, अपने लीडर चुने। उमर साहब को पावर में लाया लोगों ने। अपीजमेंट खुशामद, ये मोहम्मद इकबाल त्रंबू बता रहे थे कि वो देने वाले नहीं अपीजमेंट से, और इतना नीचे भी झुकने की ज़रूरत नहीं है जितना झुका जा रहा है, बता रहे थे मोहम्मद इकबाल त्रंबू। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे लज़्ज़त मसालों के ताउन से। आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। तजारती वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला।
मटन तो है सबकी फेवरेट। बहुत बहुत खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। बताएं आपको लज़्ज़त मसालों के ताउन से आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर, और दिन भर में अब कुछ मामला श्रीनगर के लाल चौक के पास वाले इलाके का, और लाल चौक के पास वाले इलाके बरसा चौक के करीब आज सुबह सुबह एक लाश बरामद हुई, और इस लाश के बारे में बाद में मालूम हुआ कि श्रीनगर के पारिमपुरा के इलाके का रहने वाला है। दरियाई झेलम से लाश बरामद हुई, और ये लाश श्रीनगर के पारिमपुरा के 24 साल नौजवान की है, और लगभग 2 माह के बाद ये बरामद, मिसिंग रिपोर्ट इसका था 2 माह पहले ये गायब हुआ था, और आज उसका ये हुआ। बहुत से लोग इस हवाले से अलग अलग तरीके से अपनी राय जनी करे थे। कुछ लोग बता रहे थे कि आखिर 2 महीने क्या पानी के नीचे रहा, कि 2 महीने पहले इसने खुदकशी की या इसने आज खुदकशी की, और उसके बाद क्योंकि बहुत से लोग बता रहे थे कि उसकी शक्ल वगैरह सब कुछ पहचानी जा रही थी, तो ये अंदाजे बहुत से लोग लगा रहे थे कि हो ही नहीं सकता है कि ये पहले हो, इतना टाइम पानी के नीचे रहो और इस तरह से कंडीशन हो। और 2 महीने पहले गायब होने वाला जो आदमी के नीचे पानी के नीचे शख्स हो, उसकी ये हालत बता रहे थे लोग। इस मामले में बड़ी तहकीकात तलब मामला बता रहे थे कि इसमें तहकीकात तलब करनी है कि बंदा 2 महीने था कहाँ, किसके पास था, वाकई में पानी के नीचे था या किसी ने इसको मारा है, क्या किया। अलग अलग तरीके से लोग अपनी राय जनी करे थे, और इस हवाले से बता रहे थे कि इस मामले में पूरी तहकीकात की जाए। रिक्वेस्ट की जा रही थी पुलिस से कि सभी पहलुओं पर नज़र रखी जाए कि इस नौजवान को इस मामले तक क्यों पहुंचा गया। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि दरिया झेलम से लाश पाई गई तो अंदाज़ा पहले लगाते हैं कि शायद नौजवान है, कुछ लोग बताते हैं मंशियात, कुछ लोग बताते हैं कुछ और कुछ लोग सुसाइड बता रहे हैं। तो हर पहलू वो नहीं होता। वहाँ लोग बता रहे थे, वहाँ पे कुछ ऐसे सीनियर साथी थे, बुज़ुर्ग थे, जो बता रहे थे, सीनियर सिटीज़न हमारे, कि इस हमारी जो पुलिस है वो इन मामलात की तहकीकात करे, सभी मामलात को एक तरफा नज़र से देखते हुए थोड़ा सा नहीं मामला होना चाहिए। लेकिन अब ज़रा एक तरफा नज़र डालें तो हम श्रीनगर के अस्पतालों की नज़र डालें। चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल द्रोगजन जिसे पहले कहा जाता था, उसी द्रोगजन में मुकामी लोग कहते हैं कि इस द्रोगजन अस्पताल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार की अदम तवज्जो है इस पर। यहाँ पे अफरा तफरी की सूरत हाल है। अस्पताल में लाइट्स टूटी हुई है, खिड़कियाँ टूटे हुए हैं, बैठने के लिए माकूल जगह नहीं है, पार्किंग की सहूलियात न होने की वजह से यहाँ मामलात बिगड़ जाते हैं और अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मुकामी लोगों का ख्याल था और कहना भी था कि पहले इस अस्पताल में लोग आने से डरते थे क्योंकि यह चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल था, और जब किसी ज़माने में जब टीबी लाइलाज मर्ज़ होती थी और कम्युनिकेबल होती थी उससे डरते थे, तब टीबी के पेशेंट्स को यहाँ लाया जाता था। उसके बाद अक्सर लोग इस अस्पताल के आसपास से डरते थे, लेकिन अब वो न टीबी रही न वो रहा, अब ज़माना बदल चुका है। तो इस पर इंतज़ामिया आए देखे, अब डरने की ज़रूरत नहीं। अगर इंतज़ामिया आके यहाँ देखे क्या सूरत हाल है तो शायद बेहतर किया जा सकता है, और बेहतर करने की उम्मीद डलगीत में के लोग और वहाँ पे जो मरीज़ और तीमारदार थे उम्मीद लगाए हुए सरकार से थे। और दूसरी तस्वीर आपको अस्पताल की हम दिखाएंगे, हंदवाड़ा के अस्पताल की। और यहाँ पे आज जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन ने अस्पताल का दौरा किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया। नए अस्पताल इमारत में मुंतकिल करने के अमल का भी उन्होंने आज जायज़ा भी लिया, और उन्होंने बताया कि कई वार्ड्स को नई बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया है, ताहम अभी कुछ और मसाइल हैं, और इन मसाइल को आला हुकाम के साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सुदन ने बताया कि उठाया जाएगा ताकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोगों को दिया जा सके। जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन हंदवाड़ा के अस्पताल का आज दौरा कर रही थी। लास्ट टाइम जब हम मिले थे और उसमें एक जो मेजर इम्प्रूवमेंट हुई है वो ये है कि बड़े सारे वार्ड्स ऑलरेडी शिफ्टेड हैं, स्पेशली जो पीडियाट्रिक्स वार्ड है, और बाकी भी जो वार्ड्स हैं उसमें प्रिपरेशन ऑनगोइंग है, दे आर ऑलमोस्ट रेडी। देयर आर सम इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, हाउएवर द लिफ्ट वर्क इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। जो हीटिंग का इशू था हॉस्पिटल में वो रिजॉल्व हो चुका है, एंड जो पेंडिंग इशू रहेगा हीटिंग को लेके वी विल बी टेकिंग इट अप विद द सेक्रेटरी। ये था हमारा आज का दिन भर इतना ही। आज की अजीम रात है, तो आज की अजीम रात के सदके हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
रब कायनात आपके और हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें सही राह पर चलने की तौफीक अता करे। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। शब बख़ैर।